अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभी तक पॉलिटिकल कर्फ्यू को बढ़ाने या उठाने के लिए मंत्रिपरिषद को कोई सिफारिश नहीं सौंपी है। अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि अधिकारी सावधानीपूर्वक स्थिति का आकलन कर रहे हैं, यानी कि अभी तक स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से कर्फ्यू उठाने के हवाले से या कर्फ्यू बढ़ाने के हवाले से कोई नई सिफारिश काउंसिल को नहीं पेश की गई है। और जब स्वास्थ्य अधिकारी इस हवाले से जो आकलन कर रहे हैं, देखेंगे कि हाँ कुवैत के अंदर ईद उल फित्र के दौरान हालात बेहतर हैं तो फिर कर्फ्यू मुमकिन है कि ख़त्म भी कर दिया जाए, उठा लिया जाए। अगर हालात बेहतर नहीं हैं तो फिर ऐसी सूरत में वो कर्फ्यू जो फ़िलहाल चल रहा है उसको और भी बढ़ाया भी जा सकता है या फिर इसी पर कंटिन्यू रखा जा सकता है या फिर कुछ भी चेंज किया जा सकता है। ये हेल्थ अधिकारी जो फैसला लेंगे उसी के मुताबिक काउंसिल अपना फैसला सुनाएगा। तो जो भी अपडेट आगे जारी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। अगली अपडेट ये है कि कुवैत सुप्रीम कमेटी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ने अपने देश में फंसे सभी गैर कुवैती टीचरों की वापसी के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर अली अल मुदाफ के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सोर्सेज के हवाले से अल-कसाब ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने इतवार को आधिकारिक तौर पर उनकी वापसी को मंजूरी देने के लिए इस मुद्दे को संबोधित किया और संकेत दिया कि मंत्रालय वापसी के लिए आवश्यक उपाय करेगा। यानी कि जो इस वक्त टीचर कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, गैर मुल्की टीचर्स, उन लोगों की वापसी का फैसला कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब जो भी उपाय और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन तमाम टीचरों की वापसी का सिलसिला शुरू करेगी। इसके अलावा एक अपडेट आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दें कि अभी कुवैत के अंदर जो कंपनी के मालिकान हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं कि उनके यहाँ वर्करों की काफ़ी ज़्यादा कमी है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो वैलिड वीज़ा रेसिडेंसी होल्डर हैं उन तमाम लोगों को एंट्री करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि कंपनियों में अभी काम ज़्यादा है और वर्कर्स नहीं हैं, जबकि नए वर्कर्स जो रखे जाते हैं उनके पास उतना तजुर्बा नहीं होता है। इसीलिए कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कंपनी भी अब लगातार अपील कर रही हैं कि जो इकामा होल्डर इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, जिनका इकामा वीज़ा वगैरह वैलिड है, उन तमाम लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू किया जाए। तो हो सकता है ईद बाद इस हवाले से कुवैत कैबिनेट में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं, यानी 18 नंबर पर जो काम करने वाले लोग हैं, वो उन तमाम लोगों की भी वापसी के हवाले से कुछ सुविधा शायद शुरू की जाए। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा हाफ़िज़।